एक बार फिर आपको मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिन की शुरुआत। एक सामान्य व्यक्ति की शुरुआती 6 घंटे। अब जब शुरुआती 6 घंटे की बात करूंगा तो फिर सबसे पहले तो बात होगी आपका दिन कब शुरू होता है। मेरे हिसाब से उठने का वैसे तो विशेष टाइम है, जैसे जिसकी कार्यशैली उसके हिसाब से एक टाइम निश्चित है जैविक घड़ी में, कि वो रोज फिक्स है 5 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, वो जैविक घड़ी से उठते हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है सवेरे से दोपहर तक। सवेरे जब भी आप उठे, कोई जरूरी नहीं है, कोई फिक्स नहीं, आप 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, मैं नहीं कहता, नहीं मैं मानता, और ऐसा कहीं पे भी नहीं है। बस जल्दी उठना है जितना हो सके। जब भी नींद पूरी होगी, नींद अपने आप खुल जाएगी, वो आपको अपने आप अलार्म सिस्टम बजाएगी। सबसे पहले आप उठते ही शरीर, जब आप सोते हैं तो शरीर होता है वो आधी मृत्यु हो जाती है शरीर की। आपको जब सो रहे हैं, किसी ने ऐसे कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा, कौन आ रहा जा रहा पता नहीं चलेगा। सिर्फ 2 चीजें होती रहती है, एक तो भोजन पचता रहता है अंदर अगर खाया है तो, और एक सांस चलती रहती है। अब जब सांस चल रही है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का भी सर्कुलेशन चलता रहेगा। बस यही चीजें होती है। अर्ध निद्रा में आधी मृत्यु से कहते हैं। अब सोचिए कि आप आधी मृत्यु में आज सोए, कल उठे ही नहीं, वो कौन है जो आपको उठा था? सिस्टम इतने बंद हो जाते हैं तो फिर वो कैसे वापस रीस्टार्ट होता है? वो परमात्मा है। सबसे पहले उठते ही आप उस परम पिता परमेश्वर को एक छोटा सा धन्यवाद दीजिए कि आप उठ गए। पता है आपको, रोज रात को पूरी दुनिया में सब लोग सोते हैं अपने अपने टाइम में, तो सवेरे 4 लाख लोग वापस उठते ही नहीं है, इस दुनिया से चले जाते हैं 4 लाख लोग। तब तो आप भगवान का धन्यवाद करेंगे ना, क्या उन 4 लाख में से आप नहीं हो? अब दूसरा कारण धन्यवाद देने का, 4 लाख आदमी जाते हैं तो उनका कोई रिश्तेदार भी तो होता है, ऐसे करके 20 लाख लोग। तो आप खुद सकुशल हैं और आपका नजदीकी रिश्तेदार वे भी सकुशल है, तो करीबन 20 लाख लोगों का ये होता है क्वांटिटी जो दुखी होंगे। 4 लाख जाएंगे तो 20 लाख दुखी होंगे ना, तो आप उसमें भी नहीं है, तब तो धन्यवाद बनता ही है ईश्वर का। सबसे पहले वो, उसके बाद राइट हैंड साइड से होते हुए आपको खड़ा होना है। उसका कारण है खून का जो प्रेशर है वो वहां से आप जैसे ही जगे तो शरीर हरकत में आएगा और वो अपने आप उसको स्टार्ट करेगा। उसके लिए कम से कम, जैसे नींद से जग गए आप, जैसे ही जगे 2 मिनट 3 मिनट खड़े रहिए, सोए रहिए, बस जगे हुए मूवमेंट करिए, देखिए इधर उधर, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करिए, और 2-4 मिनट बाद आप बिस्तर से बाहर आए राइट हैंड साइड से। ये सबसे बड़ी बात है। झटाक से खड़ा होना भी एक गलत चीज है वैसे शरीर के लिए, क्योंकि शरीर उसके लिए तैयार ही नहीं है, शरीर का मेटाबॉलिज्म शुरू ही नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। एक दूसरी बात, जैसे ही उठे वैसे ही उठते ही आपको सबसे पहले शरीर में अति आवश्यक चीज है वो है पानी। अब लोगों को ये देखा गया, सीखा गया है कि उठते ही पानी पियो और कुल्ला करके थूक दो। सबसे बड़ी भूल है। मैंने बताया ना आपको, पिछले 700-800 सालों में ये अपने से छोटा छोटा बेसिक जानकारी था वो छीन लिया गया, या यूं कहें तो मतलब उसके दुष्प्रभाव बताए गए उल्टे उसके। सही बात हमें बता ही नहीं गई, पता ही नहीं था, तो फिर बताए कौन अपने को? तो अपने आपने भी किया होगा और आपके घर वालों ने आपको बताया होगा कि बेटा उठते ही कुल्ला कर लो,
पानी मुंह में डालो, मुंह को हिलाओ और फिर थूक दो। ये उचित नहीं है, अनुचित है। उचित तरीका है कि आप पानी लो, मुंह में हिलाओ और उसको निगल लो। सबसे पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं शरीर के लिए, वो सवेरे जब आप पहला पानी पीते हैं उसमें आपके शरीर के अंदर जाने चाहिए। पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। लोग उठते हैं, मुंह धोते हैं और कुल्ला करके ब्रश करके एकदम साफ करते हैं। वो साफ करना नहीं है, वो नुकसान कर रहे हो आप। सबसे पहले उठते ही 2 गिलास 3 गिलास जितना भी पानी चाहिए आपको, जितना पी सकते हो उतना पानी आपको अंदर लेना है। वो भी बैठ के, खड़े होके नहीं, या तो गिलास से या फिर ऐसे हाथ से। बस पानी पी लिया। अब पानी पीते ही आपका नित्यक्रम के लिए जाना होगा और वो प्रोसेस बना देगा। जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो प्रोसेस बनेगी। नित्यक्रम करने के बाद आप अपने आगे के कार्यक्रम तय कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। अब ये अगर इस नियम को आप फॉलो करेंगे ना, 1 महीना, वो भी ज्यादा है, 15 दिन में आपको परिवर्तन दिखेगा अपनी बॉडी में। आप एकदम ऊर्जावान, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सवेरे खड़े होंगे। 2 चीजें करनी, एक तो धन्यवाद करना परमात्मा का कि आप जिंदा हैं, सो के उठे और जिंदा है, और दूसरा उठते ही पानी पीना है, जो गिराना नहीं है बिल्कुल भी, मुंह से कुल्ला करके फेंकना नहीं, उसको निगल लेना है। शानदार, सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक दवाई है। अपने मुंह में पड़ी, अपने को पता ही नहीं, बताया ही नहीं किसी ने, पता ही नहीं। वो करने के बाद आप नित्यक्रम करिए, स्नान करिए, ध्यान करिए, धूप अगरबत्ती करिए, कुछ भी करिए। फिर आता है नाश्ता, खाना, लंच, डिनर, बहुत सारे अंग्रेजों ने हमें बता दिए। ऐसा कुछ नहीं। नाश्ता हमारा बॉडी कहीं नहीं मांगता नाश्ता, कि वो नाश्ता खाएंगे फिर खाना खाएंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आप उठे, नित्यक्रम किए और आप खाना खा लीजिए। सवेरे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सूर्य की एक विशेष ऊर्जा होती है। वो अपने पेट में अग्नि प्रज्वलित करती है और उस टाइम अपन तो बिस्तर में पड़े हैं या फिर कहीं बैठे हैं या नाश्ता कर दिया। बता दें कि चाय और बिस्किट खा लिए, नाश्ता कर लिया। वो नाश्ता कदापि नहीं है ही नहीं कहीं, अपने सनातन में तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं इसके बारे में। ये अंग्रेजों की रणनीति थी। उन्होंने ये हमें बता दिया नाश्ता करना है, वो करना है, फिर हल्का भोजन लेना है। कहीं नहीं लिखा हुआ हल्का भोजन लेना है या भारी भोजन लेना। जैसा भी आप ले सको वैसा आपको 9 बजे जितना खा सकते हो, जो भी, मैं नहीं कहता वो खाओ वो खाओ, पर उसमें एक है, आप जो भी खाते हैं उसमें 50% जीवित कोशिकाएं होनी चाहिए। जीवित कोशिकाएं मतलब जैसे फ्रूट है, फल है, सब्जियां है कच्ची, वो 50% हिस्सा आपका अगर वो है तो आप दुनिया का सबसे बेस्ट भोजन कर रहे हैं। कहीं आपको 7 स्टार होटल में भी जाने की जरूरत ही नहीं है। और 50% आप अपना जो भी मनपसंद चाहो ले लो। सवेरे 9 से 10 बजे तक जितना आप ले सकते हो उतना ले सकते हो, दबा के ले लो जितना आप खा सकते हो अमूमन। ये शुरुआत होती है आपकी। और फिर मिनिमम 45 मिनट कम से कम खाने के बाद पानी नहीं पीना होता है। अब लॉजिक, आपने खाना खाया, अंदर अग्नि प्रज्वलित हुई अग्नाशय में और वो उसको गर्म कर रही है पचाने के लिए, और आप अपन पानी पी लेते हैं, तो फिर पानी और आग का मेल होगा तो क्या होगा? आग बुझेगी ना, खाना रुक जाएगा आपका। जैसे अग्नि ज्वलित होती है और अपन पानी पी लेते हैं तो अग्नि बुझ जाएगी, तो खाना पचेगा नहीं, अपच रहेगी। फिर उसके बाद जब पेट ही सही नहीं है तो सारा सिस्टम गलत ही होगा। फिर उसके दुष्परिणाम ही मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपको नहीं लगेगा शरीर में। 45 मिनट पानी नहीं पीना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा रिसेस के पानी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप पानी ले सकते हैं। ये अपने को, अभी वैसे बात है, कईयों को पता होगी लेकिन फॉलो नहीं करते। भारत में जानकारी की कोई कमी नहीं। 80% लोगों को पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है, करने देते नहीं है, किसी को बताते नहीं है। यही कारण रहा कि आज हम आयुर्वेदिक छोड़ के एलोपैथी में घुस गए। एक डॉक्टर खरीद लिया, डॉक्टर अपने को दवाई खरीदना बता दिया और बस वो ले रहे हैं, चला रहे हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन जीने की बहुत
निर्मल कला हमारे सनातन संस्कृति में वर्णित है। बस उसको फॉलो ही करना है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि मैं आपको बड़ी छोटी सी जानकारी दूंगा और वो आपका जीवन परिवर्तन कर देगी। बस कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, ये बहुत छोटी बात है, सबको पता भी है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। और आप जो भी मैंने बताया है वो आप 10 दिन फॉलो करके देखिए, बाकी सारी समस्याएं मिट जाएगी। वेट लॉस करना है, वेट बढ़ाना है, अपच है, एसिडिटी है, खाना किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को मिल नहीं रहा, किसी को भा नहीं रहा, किसी को पच नहीं रहा है, गैस्ट्रिक है, जो भी समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह वगैरह, पनपेगा ही नहीं शरीर में। बस फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।